यही कानपुर नगर का ही बताइए विधानसभा अध्यक्ष है, उसके बावजूद कानपुर को कहीं नहीं फल फूल पा रहा है। और एक समय ऐसा आया था इन्हीं भाजपाइयों के कारण पूरा अपना कानपुर नगर कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आ गया था प्रदूषित में। कोई जेल नहीं जाएगा, ये सब फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक भी एविडेंस अभी तक ईडी दाखिल नहीं कर पाई है, चार्जशीट नहीं दे रही है और निरंतर हमारे नेताओं को तोड़ने की और लालच देकर उनको पार्टी खत्म करने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। यहाँ लोगों को खाने की जरूरत है और खिलाने की जरूरत है। कुशवाहा जी, जो इतनी भीड़ का उमड़ाव हम देख पा रहे हैं, ये किन मुद्दों को लेकर है? कानपुर के क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, युवा बेरोजगार घूम रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जिस थाने पे जाओ, जहाँ पे भी जाइए, पैसे के बिना काम नहीं होता। किसी भी ऑफिस में जाइए, खुलेआम पैसे की भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, तीन ये अहम मुद्दे हैं। और शिक्षा, जो जिसका बाजारीकरण हो गया है, हाँ, निजीकरण के साथ साथ बाजारीकरण, वहाँ पे उन्होंने मॉल बना रखा है। कापी किताबें 18% GST लगा रखी है, जिससे लोग पढ़ाना मुश्किल समझ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अपना पेट काट के विद्यालय भेजते हैं, लेकिन भेजने के पश्चात वो बेरोजगार रह जाता है। इसलिए ये सबसे चरम सीमा मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। यहाँ लोगों को खाने की जरूरत है और खिलाने की जरूरत है। 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो, ये भिखारी बनाने की नीति है। हाँ, ये गुलाम बनाने की नीति है। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हाँ, बिना रोजगार के कुछ नहीं है। 5 किलो तो ये एक गुलाम बनाने की नीति है। तो ये जो शिक्षा पे इतना जो टैक्स लगा दिया है, उसके साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाए हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं वो कई कॉलेज जैसे JNU वहाँ पे लागू नहीं की गई है। JNU जैसे जगह में लागू नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सब पॉलिटिक्स लोग हैं, अच्छे लोग हैं। यहाँ पे तो लागू कर देंगे ये नई शिक्षा नीति। यहाँ पे हर बार सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। पहले किताबें थी, बच्चे को बदल के दे दी जाती थी, वो पढ़ लेता था। गरीब आदमी पढ़ नहीं पा रहा, आज की स्थिति ना पढ़ा पा रहा है अपने बच्चों को। स्थिति ये हो गई है कि निरंतर शिक्षा में महंगाई, जो निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, जिससे बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है लोगों का। और मंदिर के चक्कर में 52,000 स्कूल बंद कर दे गूगल सरकार। शिक्षा तो बर्बाद कर रहे हो, शिक्षा बची कहाँ है आपके पास? सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद मंसूरी है, मैं आम आदमी पार्टी जिला सचिव हूँ कानपुर नगर जी। तो क्या लगता है अब किसकी बारी है? अब की 100% आम आदमी पार्टी और हमारे गठबंधन पार्टी के सारे लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। दिल्ली में अब किसकी बारी है? दिल्ली में अब की हमारी गठबंधन की बारी है। दिल्ली में अब किसकी बारी है जेल जाने की? कोई जेल नहीं जाएगा, ये सब फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक भी एविडेंस अभी तक ईडी दाखिल नहीं कर पाई है, चार्जशीट नहीं दे रही है और निरंतर हमारे नेताओं को तोड़ने की और लालच देकर उनको पार्टी खत्म करने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र से चुना हुआ मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल, जिसको जनता ने चुना, 3 बार चुना है और पूर्ण बहुमत से ज्यादा जिताया है, उसके बाद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीतियों से लोगों की आवाज दबाना चाह रही है। हम लोग डरने वाले नहीं है, जेल जाने से डरने वाले नहीं है। अपनी जान का दे देंगे, एक एक खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। ये हम लोग का प्रण है इस बात का। तो इस बार कानपुर का झुकाव जो है कहाँ रहेगा? आप बताइए, एक सेकंड आप बताइए, आप युवा हैं। इस बार कानपुर का जो जुड़ाव है, जो झुकाव है, आलोक मिश्रा जी की तरफ रहेगा और बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। क्यों रहेगा झुकाव? ऐसे मुद्दे बताइए। देखिए, मुद्दे प्रखर रूप से बहुत है। महंगाई की मार चल रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक घर पीड़ित है महंगाई के कारण। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि 85% युवा शिक्षित बेरोजगार है, ठीक है ना। 49% जो ग्रेजुएट युवा है वो बेरोजगार है उत्तर प्रदेश। जी। अभी CADS के आंकड़े आए, वो भी बहुत चौंकाने वाले थे। लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी को सबसे पहले मत दिया, तो ये सब मूल कारण रहेंगे। अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे भूतपूर्व सांसद थे माननीय सध्या पचौरी जी, उनका तो ये समझ लीजिए कि उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपने जग जीत लिया। हाँ, इस तरीके का उनका रवैया रहा है।
वो अपने बस शुभ चिंतकों के यहाँ ही बस मीठी मीठी बातें करना और माला के शौकीन, वो चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा यही करते रहे पूरे पंचवर्षीय। इन्होंने कानपुर नगर के बारे में कुछ नहीं सोचा। आए दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पे नाले नालियाँ खुले हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े मूल कारण है। जेके जूट मिल, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मिलें हैं जो कि वो चला नहीं पा रहे हैं। यही कानपुर नगर का ही बताइए विधानसभा अध्यक्ष है, उसके बावजूद कानपुर को कहीं नहीं फल फूल पा रहा है। और एक समय ऐसा आया था इन्हीं भाजपाइयों के कारण पूरा अपना कानपुर नगर कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आ गया था प्रदूषित में। तो ये सब मूल कारण है। रोजगार है, महंगाई है, महिलाओं को सुरक्षा संरक्षण है, ठीक है। यहाँ